चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था पॉवर्टी, जिसमें हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बेटा पॉवर्टी क्या होती है, इसके रीजंस वगैरह, राइट, एंड पॉवर्टी को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास में बेटा मुझे आपको वो पॉलिसीज डिस्कस करवानी है। विल डिस्कस दोज पॉलिसीज विच इज बेसिकली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 1951 से राइट ऑनवर्ड्स जितनी भी पॉलिसीज बनी है बेटा, जितनी भी पॉलिसी बनी है बेटा रिगार्डिंग रिगार्डिंग रिमूवल या रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बेटा जितनी भी पॉलिसी बनी है, या यू कैन से दिस फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और दोनों ही सिचुएशन सेम है बेटा, चाहे आप पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हो, या फिर बेटा आप जनरली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हो, दोनों से ही बेटा हमारा पर्पस क्या रहता है बेटा, पॉवर्टी को क्या करना बेटा, दैट इज कॉम्बेट करना, यानी कि खत्म करना, रिड्यूस करना, वट एवर द सिचुएशन इज देयर। तो अब बेसिकली बेटा यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉलिसीज पढ़ाऊंगा, राइट। एक्चुअली पॉलिसी क्या है बेटा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेटा कराने वाला हूँ कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कौन कौन सी पॉलिसीज लेती आई है, राइट, और उन पॉलिसी का क्या एक्चुअल में पॉवर्टी पे कुछ खासा इफेक्ट पड़ा भी है या नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा, टॉपिक हेडिंग डालिए फटाफट से, मेजर adopted by the government to remove poverty। ठीक है, पॉवर्टी या यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर बेटा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो जो हम पॉलिसी लेकर आते हैं, मेजर लेकर आए हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सेम टू यू बेटा। ठीक है, तो ये सारी अब पहले आप पॉलिसीज के नाम लिख लीजिए बेटा, फिर उन पॉलिसीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो पहली पॉलिसी लिखिए बेटा, स्वर्ण जयंती, मेरे साथ के साथ नोट करते रहिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शॉर्ट में SGSY, पहली पॉलिसी। ठीक है, दूसरी पॉलिसी है बेटा हमारे पास, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसको हम बोलते हैं NRLM। एक पॉलिसी एग्जाम में 100% आएगी बेटा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। फोर्थ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना। फिफ्थ है बेटा हमारे पास, जयप्रकाश रोजगार
गारंटी योजना, JPRGY। सिक्स्थ है बेटा हमारे पास स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SGSRY। काफी पॉलिसीज है बेटा, तो लिखिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ठीक है, पॉलिसीज काफी हैं बट हम कुछ लिमिटेड ही पॉलिसी पढ़ेंगे बेटा। तो नेक्स्ट लिखिएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपने सुना होगा बेटा इसके बारे में, मनरेगा। यही है बेटा मनरेगा की पॉलिसी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और लिख लेना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको बेटा बेसिकली 2015 में लॉन्च किया गया था। मुद्रा बैंक के नाम से जाना जाता है बेटा ये पॉलिसी। ठीक है, चलिए फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए। अब एक एक करके इन पॉलिसीज को हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है बेटा, इसको आप नोट करो फटाफट से। ये अप्रोक्सीमेटली 9 पॉलिसीज है बेटा जो हमें काफी डिटेल में डिस्कस करनी है वन बाय वन। तो फटाफट से पहले इनको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ एक एक करके बेटा वन बाय वन बेटा इस पॉलिसीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, स्वर्ण जयंती स्पेलिंग सही से लिखना भैया इनकी, ग्राम स्वरोजगार योजना, या शॉर्ट में बोले तो SGSY। आगे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे बेटा SGSY से, ठीक है। ये पूरा नाम ना लिख के हम इसको शॉर्ट में प्रोनाउंस करेंगे। चलिए, अब इस पॉलिसी को लॉन्च क्यों किया गया था, गवर्नमेंट का क्या पर्पस था, तो लिखिएगा ध्यान से, साथ के साथ नोट कीजिएगा बेटा इसको। टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरिया। ठीक है, कहते हैं इट वॉज लॉन्च्ड इन द villages in April 1999। जितना डेटा लिखाऊंगा वो आपको नोट करना है बेटा, ठीक है ना। कहते हैं इट रिप्लेस्ड द अर्लियर प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, और
ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बेसिकली इसका पर्पस क्या था लॉन्च करने का? कहते हैं अंडर दिस प्रोग्राम a large number of small enterprises were established in rural area। कहते हैं इन ईयर 2011-12 SGSY replaced by NRLM। चलो बेटा नोट करो इसको फटाफट से। देखिएगा ये क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। SGSY पॉलिसी सर, ये जो अच्छा जो चीज मैं सर्कल करूंगा ना बेटा उनको सर्कल कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जिन जिन चीजों को बेटा मैं सर्कल करूंगा उनको आप सर्कल करना फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस। तो ये जो पॉलिसी थी बेटा बेसिकली पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कहाँ लॉन्च की गई बेटा? रूरल एरिया में, ठीक है। इस पॉलिसी को लॉन्च कब किया गया बेटा? विलेजेस में, ऑब्वियसली बात है, रूरल एरिया मतलब विलेज ही होता है बेटा, इन ईयर 1999 में, ठीक है। इस पॉलिसी को रिप्लेस किया गया था दो पॉलिसी के यानी कि इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था बेटा इन दो पॉलिसी को रिप्लेस करके, ठीक है। एक तो ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP या फिर ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो ये जो दो प्रोग्राम्स थे बेटा इन प्रोग्राम को रिप्लेस कर कर एक न्यू पॉलिसी लेकर आई गई बेटा SGSY, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज टू पॉलिसी। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो अल्टीमेटली रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग ही पॉलिसी है बेटा। तो इन दोनों पॉलिसीज को एक तरह से रिप्लेस कर दिया, मर्ज कर दिया बेटा किसमें? SGSY वाली पॉलिसी में, ठीक है। कहते हैं सर इस पॉलिसी का जो मेन पर्पस था वो क्या था बेटा? छोटे एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करना। जो छोटे व्यापारी होते हैं बेटा, बिजनेस करते हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर क्या करना बेटा? डेवलप करना, उनके नंबर्स को बढ़ाना, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस को, जिसको आप SSI भी बोलते हो बेटा, बेसिकली स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो बेसिकली इन छोटे छोटे बिजनेसेस को डेवलप करना, लार्ज नंबर ऑफ डेवलप करना बेटा, ये इस पॉलिसी का प्राइमरी फोकस था, ठीक है। कहते हैं 2011-12 में इस पॉलिसी को भी रिप्लेस करके क्या बना दिया गया बेटा? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अभी हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो यही पढ़ेंगे बेटा, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन क्या है। अच्छा सुनना ध्यान से, सिचुएशन क्या है। जो चीज सर्कल करी बेटा सर्कल कर लेना। सबसे पहला कीवर्ड याद क्या करना है सर? SGSY पॉलिसी को रूरल एरिया के लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी को 1999 में लॉन्च किया गया था। सर ये पॉलिसी दो पॉलिसीज को बेसिकली रिप्लेस करके लेकर आई गई थी बेटा, एक IRDP प्रोग्राम और एक ट्रेनिंग फॉर यूथ या रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन दो पॉलिसी को रिप्लेस करके बेटा जनरली इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी का मेन फोकस क्या था बेटा? स्मॉल एंटरप्राइजेस के नंबर्स को बढ़ाना। और इस पॉलिसी को 2011-12 में बेटा क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया NRLM पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। बेटा समझ आया आपको? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि हमारा था नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये पॉलिसी को बेटा क्या रिप्लेस करके लाया गया था, ठीक है। जो SGSY पॉलिसी थी बेटा उसको बेसिकली रिप्लेस करके क्या बनाया गया था बेटा? NRLY। तो इस पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो लिखिएगा ध्यान से कहते हैं दिस स्कीम, सॉरी, कहते हैं जी दिस स्कीम
इज ऑल्सो नोन एज, बेटा जो चीजें मैं सर्कल आउट कर दूं प्लीज उनको जरूर सर्कल कीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। आजीविका, ठीक है, पॉलिसी इन डिफरेंट फेसेस, पॉलिसी इन डिफरेंट फेसेस। कहते हैं फर्स्ट फेस में दिस स्कीम इज बीइंग implemented in 150 districts in year 2012 and 13. Second phase, this scheme further implemented in 150 districts in year 2014-15. Third phase, by end of 2016-17, this scheme extended in whole of India. Whole of India. एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh person। चलिए जी नोट करो इसको फटाफट से। जिन चीजों को सर्कल आउट करूंगा सर्कल कीजिएगा, ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से। कहते हैं सर NRLM जो पॉलिसी है इसका एक और नाम है आजीविका। क्या नाम है बेटा इसका? आजीविका, ठीक है। इस पॉलिसी के तीन फेसेस थे बेटा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एक्चुअली इसमें कुछ याद वाद नहीं करना बेटा आपको, बस ये चीज याद कर लेना कि 2012-13 में ये पॉलिसी 150 डिस्ट्रिक्ट में ही इंप्लीमेंट की गई थी, ठीक है। 2014-15 में इस पॉलिसी को फर्दर 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया था, और 2016-17 के एंड तक बेटा ये एक्सटेंड हो गई थी बेटा होल ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे इंडिया में बेटा ये पॉलिसी स्प्रेड आउट हो गई थी। तो बेसिकली बेटा दिस पॉलिसी इज नोन एज आजीविका। ये पॉलिसी जब पहली बार लॉन्च की गई बेटा तो सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया बेटा इसको। देन सेकंड फेज में फर्दर 150 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया बेटा 2014-15 में, और 2016-17 तक बेटा ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंटेड हो चुकी थी। और इस पॉलिसी का जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग वो कितना है बेटा? 90 लाख पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जितने जितने पॉइंट्स मैंने सर्कल आउट करे बेटा इनको आप सर्कल कर लीजिएगा, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा। कंप्लीट हो गया बेटा, राइट। हमारे दो सिचुएशन कंप्लीट हो गए बेटा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ थर्ड, जो था हमारे पास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, संपूर्ण ग्रामीण
रोजगार योजना। ठीक है, तो चलिए इस पॉलिसी को भी तो एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला अगेन, दिस पॉलिसी was launched on 1st September 2001। ठीक है, दूसरा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वर्ज integrated into a single योजना। ठीक है जी, कहते हैं सर इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव थे बेटा, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द सरप्लस वर्कर, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल, क्षेत्रीय, इकोनॉमिकल, आर्थिक और सोशल कंडीशंस, सामाजिक। ठीक है, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा यहाँ पे, दिस योजना हैज सेट a target of creating 100 crore mandates for labor। चलिए, चलो बेटा नोट करो उसको, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, फटाफट से नोट कीजिए बेटा। चलिए अब सुनना बेटा ध्यान से, प्लीज कंसंट्रेशन से सुनिएगा। ये एक्चुअली पॉलिसी क्या थी, इसने क्या लॉन्च किया था, राइट। कहते हैं सर दिस पॉलिसी इज लॉन्च इन 1 सितंबर 2001। तो सबसे पहले इसको सर्कल आउट कीजिए। दूसरा सर, दो पॉलिसी थी, एक जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इन दो पॉलिसी को बेटा रिप्लेस करके मर्ज कर दिया गया बेटा किसमें, ये सिंगल पॉलिसी में, यानी कि SGRY पॉलिसी में बेटा किसको मर्ज कर दिया गया, इन दो पॉलिसीज को, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इन दोनों एक तरह से इन दोनों पॉलिसीज को खत्म करके एक पॉलिसी बना दी गई बेटा SGRY पॉलिसी। ठीक है, अब इस पॉलिसी को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था सरकार का बेटा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना उन वर्कर्स के लिए बेटा जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं। ठीक है, और इसका फोकस करना बेटा डेवलपमेंट ऑफ रीजनल, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बेटा इसका फोकस था, यानी कि बेसिकली तीन फोकस थे बेटा इस पॉलिसी के। पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, दूसरा किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रीजनल, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस को डेवलप करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, इस पॉलिसी ने बेटा एक टारगेट सेट किया था कि 100 करोड़ मैन डेज फॉर द लेबर,
अब मैन डेज का मतलब क्या होता है कि एक दिन में एक लेबर कितना काम कर सकता है, उस कैपेसिटी को बेटा हम मैन डेज बोलते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए एक वर्कर अगर एक टास्क को एक दिन में कंप्लीट करता है, राइट, तो वही 5 वर्कर बेटा उस टास्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 5 डेज में। तो बेसिकली जो 5 डेज है ये हमारा मैन डेज होता है। तो देखो, अ डे रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 1 पर्सन, यानी कि एक दिन में एक पर्सन कितना काम कर सकता है, इसको हम बेसिकली मैन डेज बोलते हैं। तो इस पॉलिसी का 100 करोड़ मैन डेज दैट इज टारगेट था बेटा, जिसको ये अचीव करना था इस पॉलिसी के अंडर, यानी कि 100 करोड़ मैंडेज को क्या करना बेटा, क्रिएट करना, ये पॉलिसी का पर्पस था, इतना पर्टिकुलर काम एक पर्सन के लिए अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राइट, जो बेसिकली बेटा इन सर्कल आउट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, और ये मैंडेज का मीनिंग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया हो। फोर्थ पॉलिसी लिखिए बेटा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीजीवाई। ठीक है जी, प्रधानमंत्री, चलो लिखो, इट वाज लॉन्च इन 2001। ठीक है, कहते हैं इट एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय डेवलपिंग 5 important एरिया। वो 5 इंपॉर्टेंट एरिया क्या थे जी? हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स। बेसिकली बेटा दीज आर द पॉइंट्स। कहते हैं इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट्स। 3 प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। चलिए जी, तो बेसिकली बेटा इस पॉलिसी को भी सुन लीजिएगा एक बार। देखो सर, ये पॉलिसी लॉन्च की गई 2001 में। ठीक है, इस पॉलिसी का पर्पस क्या था बेटा, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या करना बेटा, इम्प्रूव करना। ठीक है, अब इम्प्रूव कैसे होगा जी, इन 4-5 चीजों को डेवलप करके। सबसे पहले हेल्थ, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बेटा, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देके, हाउसिंग डेवलप करके बेटा, और रोड्स वगैरह डेवलप करके। इन 5 चीजों को डेवलप करके बेटा गवर्नमेंट ने लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या करने की कोशिश करी बेटा, सुधारने की कोशिश करी बेटा, वाया दिस पॉलिसी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस पॉलिसी के 3 प्रोजेक्ट्स थे बेटा,
राइट। 3 प्रोजेक्ट्स थे जिनको अलग अलग डिवाइड किया गया। पहला प्रोजेक्ट बनाया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका पर्पस था बेटा रोड्स को कवर करना। राइट। और ये पॉलिसी सिर्फ उन गाँव के लिए थी बेटा जहाँ पर 500 या उससे ज्यादा लोग इंडल रहते हैं। राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 500 और मोर पर्सन जिस विलेज में है या जिस एरिया में है बेटा, उस एरिया में ही सड़क डेवलप करने की पॉलिसी थी बेटा ये। दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत बेटा घर दिए गए, आज भी पॉलिसी चल रही है। राइट। और पक्के मकान वगैरह प्रोवाइड किए गए बेटा लोगों को। और नेक्स्ट है बेटा प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। आप गांव में जाओगे बेटा या कहीं पर भी जाओगे रूरल एरिया में या इवन दो सिटीज में ऑल्सो, तो वो अपना प्याऊ का सिस्टम देखोगे, पानी पीने का जो सिस्टम होता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, तो वो भी बेटा इस पॉलिसी के तहत ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है। तो दिस इज द पॉलिसी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। जो चीज मैंने सर्कल करवाया बेटा, प्लीज उनको सर्कल कर लीजिएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। नोट कर लो इसको फटाफट से। चलिए जी, नेक्स्ट पॉलिसी लिखो। जयप्रकाश, जयप्रकाश गारंटी योजना, JPRGY। छोटी सी पॉलिसी है बेटा ये, तो इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट से। द स्कीम सिक्स टू प्रोवाइड सीक टू प्रोवाइड गारंटी एम्प्लॉयमेंट, guaranteed employment in the most backward districts of the country। ठीक है। तो बस ये पॉलिसी इतनी है बेटा कि ये जो पॉलिसी थी हमारी जयप्रकाश गारंटी योजना, तो इस योजना के तहत ये बेटा यहाँ पर ना रोजगार भी लिख लेना, एक्चुअली मिस हो गया, रोजगार गारंटी लिख लेना इसमें। रोजगार गारंटी योजना, इस पॉलिसी के तहत बेटा बेसिकली सरकार क्या करती है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बेटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, किसी भी कंट्री के किसी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में बेटा यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा जाता है बेटा, गारंटी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। तो ये पॉलिसी इतनी थी बेटा, खत्म हो गई, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। छठे पॉइंट पे ये बेटा, 6 पॉइंट हमारा क्या था, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। ठीक है। चलिए इस पॉलिसी के बारे में लिखिए। दिस योजना was launched on December 1st, 1997। कोई बात नहीं बेटा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। फिर लिखो नेहरू रोजगार योजना, सॉरी, रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम
merge into this योजना. Objective of this yojana to provide self-employment or wage employment to urban unemployed or underemployed persons. ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा इसमें. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% by central government and 25% by state government. चलिए बेटा फटाफट से नोट कीजिए इसको. देखो, कहते हैं सर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये लॉन्च कब हुई थी बेटा? 1 दिसंबर 1997 को. ठीक है जी, 1 दिसंबर 1997 को बेटा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था. राइट. इस पॉलिसी में दो पॉलिसी को मर्ज किया गया था बेटा, नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरिडिगेशन प्रोग्राम को. इन दोनों पॉलिसीज को मर्ज एक तरह से खत्म कर दिया बेटा. और किस में लॉन्च कर दिया गया बेटा इसको? दैट इज SJSRY पॉलिसी में इसको मर्ज कर दिया गया. आप काटना मत बेटा इसको. ठीक है. फिर कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका ऑब्जेक्टिव था बेटा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. किनको बेटा? जो शहरी बेरोजगार लोग हैं और वो लोग जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा जहाँ पर कंप्लीट काम नहीं मिल रहा है बेटा, आधा काम मिल रहा है. जैसा मान लो आप 8 घंटा काम करना चाहते हैं बट आपको 4 घंटे का काम मिल रहा है, ऐसे लोगों को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. राइट. तो ऐसे लोगों को और जो शहरी बेरोजगार लोग हैं उनको बेटा इस पॉलिसी के तहत बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया. वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब आई होप सबको पता होगा, डेली बेसिस पे जो वेजेस पे होते हैं वो. और इस पॉलिसी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था, राइट, उस एक्सपेंडिचर का बेटा 75% हिस्सा किसने पे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और 25% हिस्सा किसने पे किया बेटा? स्टेट गवर्नमेंट्स ने. तो दिस इज द बेसिक पॉलिसी जो बेसिकली अर्बन एरिया के लिए बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट से बेटा. क्या समझ आ गया आपको ये? आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट बेटा? नोट कर लीजिए फटाफट से इसको. चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो. प्राइम मिनिस्टर जी बेटा सारा याद करना पड़ेगा आपको. ये एग्जाम में कोई सी भी पॉलिसी आ सकती है, तभी तो कह रहा हूँ जो सर्कल पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को लिखो. आई मीन उन्हीं को सर्कल आउट कर लेना ताकि आपको आसानी रहे याद करने में. ठीक है जी, चलिए लिखिए. वैसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बता दूंगा बेटा मैं. कहते हैं द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. जो बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं बेटा उनको रोजगार देने के लिए बेटा पॉलिसी लॉन्च की गई थी. ठीक है जी. कहते हैं द स्कीम प्रोवाइड अ लोन of up to rupees 1 lakh
₹1 lakh for opening his own enterprises and ₹2 lakh for other activities. देखो बेटा, आप जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट कभी भी ना आपको जॉब देने का प्रॉमिस करती है, वो जो जॉब होता है ना बेटा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, बिजनेस करें, ताकि आप खुद भी जॉब, आपको खुद भी काम मिले बेटा और दूसरों को भी काम प्रोवाइड करो। तो देखो, जो अनएम्प्लॉयमेंट होते थे बेटा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए बेटा सरकार ने पॉलिसी बनाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, इस पॉलिसी में सरकार ने क्या दिया बेटा, लोन प्रोवाइड करा। किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। कहा हम 1 लाख रुपए आपको देंगे आपका अपना खुद का एंटरप्राइज ओपन करने के लिए, और उसमें जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए आपको हम कितने लाख रुपए देंगे? 2 लाख रुपए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट बेटा आपके बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कितने पैसे प्रोवाइड कर रही है बेटा? 3 लाख रुपए। जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए बेटा किसके लिए है? एंटरप्राइजेस को ओपन करने के लिए। ठीक है, और उस एंटरप्राइजेस में हम अदर एक्टिविटी भी परफॉर्म करोगे बेटा, तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए बेटा सरकार फर्दर आपको कितना पैसा दे रही है? 2 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली बेटा ये जो रोजगार योजना है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है। सरकार चाहती है आप खुद का एंटरप्राइज सेटअप कीजिए, हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, तो ये याद रखना फिगर बेटा, 1 लाख और 2 लाख का। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेटा। कितनी पॉलिसीज हो चुकी है बेटा हमारी? लगभग हमारी हो गई है 7। 8वीं पॉलिसी जो मनरेगा है बेटा हमारा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाम ही कितना बड़ा है बेटा इसका, मनरेगा। ठीक है जी, याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कहते हैं अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर willing to work at the minimum wages are offered for minimum period of 100 days. Those seeking employment are to report rural area where the employment program is being launched. Under this scheme, 4.6 crore household were provided job in the current financial year 2018.
देखो बच्चों क्या कह रहा है भैया, अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट ए मिनिमम वेजेस आर ऑफर्ड वर्क फॉर मिनिमम 100 days। उन पर्सन को बेटा यहाँ पर काम मिलेगा जो मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए बेटा रेडी हो, जो भी मार्केट में बेटा सरकार प्रोवाइड करे बेटा मिनिमम वेजेस, राइट। और ये काम कितने दिन के लिए होगा बेटा, मिनिमम 100 दिन के लिए, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बेटा 100 दिन के लिए गारंटी रोजगार प्रोवाइड करती है बेटा गवर्नमेंट। Those seeking employment are report in the those rural area where the employment program is launched। यानी कि जिसको बेटा इस पॉलिसी के तहत रोजगार चाहिए वो अपने अपने रूरल एरिया में जहां पर ये प्रोग्राम लॉन्च है बेटा वहां पर जाके बेटा वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं कि सर मुझे काम चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं इस पॉलिसी में करीब करीब 4.6 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है, वर प्रोवाइडेड जॉब इन करंट फाइनेंस। 2018 में बेटा लगभग 4.6 करोड़ हाउस होल्ड को बेटा इस पॉलिसी के तहत रोजगार दिया गया था, ठीक है। हालांकि बेटा ये पॉलिसी बनाई गई थी बेटा सिर्फ पुअर पर्संस को, राइट, मिनिमम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने का। इसमें कुछ खासा यूज नहीं है बेटा इस पॉलिसी का, बट हाँ ये जो उन पुअर फैमिली जो बेटा रोजगार नहीं मिल पाता जिन्हें, उनके लिए बेटा एक तरह से गारंटी प्रोग्राम है 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा कभी बेटा फ्री टाइम पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। 9वीं पॉलिसी थी बेटा हमारे पास माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक। ये पॉलिसी बेटा 2015 में लॉन्च की गई थी। कहते हैं द गवर्नमेंट हैज सेट अप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015। Its objective to meet credit need of micro enterprises and self-employed person under मुद्रा योजना। A micro enterprises is entitled for a loan up to ₹10 lakh per unit। देखो जी जरा सुनिएगा ध्यान से, एक बैंक लॉन्च करा बेटा सरकार ने, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो मुद्रा बैंक, ठीक है। मुद्रा बैंक इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था बेटा, इस एक्चुअली इस बैंक को लॉन्च किया था अप्रैल 2015 में, ठीक है। इस पॉलिसी का बेसिक पर्पस था बेटा जो क्रेडिट नीड है किनकी, माइक्रो एंटरप्राइजेस सबसे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनकी जो क्रेडिट नीड है बेटा वो इससे फुलफिल करने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। कहते हैं सर मुद्रा योजना के तहत एक एंटरप्राइजेस को मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है बेटा, अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है पर यूनिट के बेसिस पे। अगर आपके 2 यूनिट हैं तो यू विल गेट द 20 लाख रुपीज लोन, ठीक है, अप टू मैक्सिमम आपके नीड के हिसाब से बेटा आपको लोन दिया जा सकता है आपके बिजनेस के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं मुद्रा बैंक, ठीक है जी। विद दिस द पॉलिसीज विच इज ओवर हियर, यहाँ पर पॉलिसीज खत्म हो गई बेटा जितने भी हमने पढ़ी, और इसके साथ साथ बेटा ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया बेटा, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट क्लास से बेटा मैं न्यू चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।